नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आपका जॉब वाला भाई फिर से आपके सामने हाजिर है एक न्यू जॉब वैकेंसी लेकर। दोस्तों आज की जो जॉब वैकेंसी है वो आ रही है DSSB की तरफ से। यहाँ पर असिस्टेंट टीचर और प्राइमरी टीचर के लिए ये जॉब वैकेंसी होने वाली है। अगर आपका भी सपना है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है जिसके अंदर मैं जो टीचर असिस्टेंट टीचर इस तरह की जॉब करना चाहता हूँ, वो भी गवर्नमेंट जॉब, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो साबित हो सकता है। क्योंकि DSSB ने ऐसी ही वैकेंसी निकली है और इस वैकेंसी के अंदर 1000 से भी ज़्यादा पदों के ऊपर भर्ती अभी चल रही है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अप्लाई का प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, एज का क्राइटेरिया, सैलरी, लोकेशन, सारी चीज़ें इन डिटेल में बताने वाला हूं। तो बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग मेरे स्क्रीन पे ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पे नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हो। नोटिफिकेशन मेरे सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हो ओपनिंग डेट जो है, ओपनिंग एप्लीकेशन 17/9/2025, यानी कि आज ही 17 तारीख है। 17 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ। 17 तारीख को ये एप्लीकेशन ओपन हो रहे हैं दोपहर को 12 बजे और क्लोजिंग डेट 16/10/2025, यानी कि अगले महीने के अक्टूबर महीने के 16 तारीख को ये जो वैकेंसी है वो क्लोज हो जाएगी। तो 17/9 यानी कि सितंबर महीने के 17 तारीख से पहले, 17 तारीख के बाद आपको यहाँ पर फॉर्म भरने स्टार्ट करने हैं और 16/10 से पहले आपको यहाँ पर फॉर्म भर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप फॉर्म अपना नहीं भर सकते। तो ये कुल मिलाकर 22 पेजेस की ये नोटिफिकेशन है। तो इसके कुछ हाइलाइट्स मैंने निकाल के रखे हैं। इसके अलावा जो अप्लाई पोर्टल का लिंक है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो भी आपको कहाँ पर मिलेगा ये आपको मैं लास्ट में बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो मैंने हाइलाइट्स निकाल के यहाँ पर रखे हैं वो तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि DSSB असिस्टेंट टीचर प्राइमरी रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से ये वैकेंसी आ रही है। जहाँ पर अगर आप चाहो तो जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो भी आप मैच करके देख सकते हो ताकि आपको ये वैकेंसी रियल लगे। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट तो मैंने आपको बता दी कि 17/9/2025 से ये वैकेंसी के फॉर्म खुल रहे हैं और लास्ट डेट जो है वो उन्होंने रखी है 16/10/2025। अगर हम पोस्ट का नेम देखें, यहाँ पर पद का नाम यहाँ पर क्या होने वाला है, तो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी यहाँ पर पोस्ट का नाम है, जिसके अंदर डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन DOE, जिसके अंदर न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल NDMC, ऐसे 2 डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी होगी असिस्टेंट टीचर की। अब यहाँ पर कुल पदों के बारे में अगर हम बात करें कि कुल पद कितने हैं, तो कुल पद जो है दोस्तों 1180 कुल पद है, जिसको अलग अलग यहाँ पर जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो है उसके लिए 434 अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर, OBC वालों के लिए 218 पद है, SC वालों के लिए 153, ST वालों के लिए 62 यानी कि 62, EWS वालों के लिए 128 यानी कि 128, और टोटल इस तरह से जो पद हो गए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के लिए तो वो 1055। इसके अंदर PWD के लिए भी 55 पद इन्होंने रखे गए हैं। मतलब जो कैटेगरी होती है, जो कास्ट होती है, कास्ट वाइज पोस्ट को डिवाइड किया गया है। NDMC का भी वैसा ही है, 68 पोस्ट रखी गई है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। OBC वालों के लिए 28 है, SC वालों के लिए 13 है, ST वालों के लिए 7 है, EWS वालों के लिए 9 है और PWD वालों के लिए 6 है। इस तरह से कुल मिलाकर 125 पोस्ट है NDMC के लिए। इस तरह से ग्रैंड टोटल जो पोस्ट हो जाती है वो हो जाती है 1180 पोस्ट हो जाती है। ये टोटल पोस्ट हो जाती है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपकी सैलरी वगैरह कितनी रहेगी, तो देखिए जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी बेसिक पे जिसे हम कहते हैं वो 35,400 आपकी सैलरी रहेगी, जिसके अंदर पे लेवल 6 ग्रुप B इस हिसाब से आपको पे किया जाएगा। सिर्फ ये 35,400 ये कहने के लिए है, लेकिन इसके ऊपर और भी जो बेनिफिट्स हैं जो होते हैं हर एक गवर्नमेंट पर्सन को पे की जाती है, अलाउंस, PF वगैरह, ये सारी चीज़ें भी इसमें जुड़ जाती है। तो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक आपकी सैलरी जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा उस हिसाब से जाने वाली है। अगर हम यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो पद है वो फॉर DOE
इसके लिए एजुकेशन क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो सीनियर सेकेंडरी 10+2 विथ मिनिमम 50% मार्क प्लस आपका DED जो है DEIED 2 ईयर का आपका कंप्लीट होना चाहिए, जिसे हम DED कहते हैं फुल। उसका जो ये है कि DEIED 2 ईयर का आपका कंप्लीट होना चाहिए और 10th में और 12th में आपको 15% से ऊपर ही मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी विथ 15% प्लस BEIED 4 ईयर्स का। अगर आपका DED कंप्लीट नहीं है तो अगर आपका BED भी कंप्लीट है फिर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ये भी कंप्लीट नहीं है BED भी, तो सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th पास 15% से ऊपर प्लस डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। आपने अगर डिप्लोमा करके रखा हुआ है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है वो 10th के ऊपर या 12th के ऊपर डिप्लोमा करते हैं, तो अगर आपका डिप्लोमा हुआ है स्पेशल एजुकेशन के ऊपर तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है, आप यहाँ पर एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। या फिर ये भी नहीं हुआ है तो ग्रेजुएट प्लस 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है प्लस 2 ईयर का डिप्लोमा है इन एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। CET पास हो पेपर CBSE के जरिए, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। मस्ट हैव बीन स्टडी इन हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश एज सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। तो ये सब्जेक्ट आपको मतलब पढ़ाने आनी चाहिए या आप इसके अंदर पढ़े हुए होने चाहिए। पंजाबी हो गया, उर्दू हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया इसके अंदर। अगर हम जो सेकंड पोस्ट है NDMC, तो उसके लिए 12th पास 15 मार्क्स ये SC ST वालों के लिए रखा गया है। अगर आप हो तो 12th पास अगर आप 15 मार्क्स से हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए, और SC ST वालों के लिए 45 मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं। 2 ईयर का डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन ET, JBT, DIET या फिर BED, अगर इनमें से कुछ भी हुआ है तो भी आप एलिजिबल हो। मस्ट हैव बीन पास्ड इन हिंदी इन क्लास 10th क्लास के अंदर। जो हम एटिकेट या कुछ कहते हैं ना, उस तरह का कुछ होना नहीं चाहिए आपका हिंदी सब्जेक्ट के ऊपर। हिंदी सब्जेक्ट आपने पास किया हुआ होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर मैक्सिमम 13 ईयर्स है। रिलैक्सेशन भी यहाँ पर आपको मिलेगा। SC ST वालों के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन, यानी कि वो 35 के एज तक अप्लाई कर सकते हैं। OBC वाले यहाँ पर 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन लेते हैं, तो उनको 33 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। जो PWD कैंडिडेट है PWBD, तो उनके लिए 10 to 15 ईयर्स, यानी कि वो 40 से 45 साल के भी होंगे तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी जो एज आप अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं ग्रुप B पोस्ट से इससे पहले और फिर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या अभी कार्यरत है और फिर भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको +5 ईयर का यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है। जो एक्स सर्विसमैन है जो सर्विस +3 ईयर, तो उनके लिए भी यहाँ पर अप टू 55 ईयर का उनको भी यहाँ पे रिजर्व मतलब 55 ईयर्स तक वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम उस सर्विसमैन ने 3 ईयर तक की अपनी सर्विस कंप्लीट की हुई होनी चाहिए। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो यहाँ पर रखी गई है 100 रुपये रखी गई है जनरल, OBC और EWS वालों के लिए, और वुमन, SC ST PWD और एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है। अगर हम यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर 1 टायर एग्ज़ाम आपका होगा, जिसके अंदर टेक्निकल और टीचिंग का एग्ज़ाम ये हो सकता है, मतलब होने वाला है। ड्यूरेशन 2 आवर्स के मतलब 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। 200 क्वेश्चंस हो गए 200 मार्क्स के लिए, एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए होगा। नेगेटिव मार्किंग भी दोस्तों यहाँ पर ज़रूर रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग जो है वो -0.25 पर रॉन्ग आंसर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो इसका आप खास ध्यान रखना। सेक्शन A 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे 100 मार्क्स के लिए, तो कुछ इस तरह से ये आपका जो 1 टायर एग्ज़ाम है वो रहेगा। रीजनिंग, GK, क्वांट, इंग्लिश, हिंदी, ये 2 मार्क्स के रहेंगे। और जो सेक्शन B रहेगा और बाकी के 100 क्वेश्चन वो बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन NCTE सर्कुलम एंड टीचिंग मैथोलॉजी। तो उस हिसाब से आपको ये जो 200 क्वेश्चन है वो इस तरह के सिलेबस से वो कवर किए जाएंगे। तो इस तरह से आपका सिलेबस वगैरह है। अगर हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देखें तो जनरल और EWS के लिए मिनिमम 40% मार्क्स तो आपको लाने पड़ेंगे, OBC वालों के लिए 35%, SC ST PWD वालों के लिए 30% और एक्स सर्विसमैन के लिए 5% का रिलैक्सेशन उनको जो भी कट ऑफ लगेगा उसके अंदर मिल जाएगा। मिनिमम 30% वो पकड़ सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर नज़र डालें तो ओनली ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पर आप कर सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस जो है DOE और NDMC भी गिविंग सबमिशन और फाइनल नॉर्मलाइज मार्क CBT प्रेफरेंस, जो CBT बेस आपकी यहाँ पर कंप्यूटर बेस यहाँ पर आपकी टेस्ट वगैरह रहेगी। तो कुछ इस तरह से ये जॉब के जो है वो हाइलाइट्स थे दोस्तों। बाकी अगर आपको डिटेल में जानकारी अगर आपको चाहिए तो वो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगी। आप भी समझ सकते हैं कि 22 पेज की नोटिफिकेशन 2 पेज के PDF के अंदर कवर नहीं की जा सकती। इसके अंदर आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, हाउ टू अप्लाई और सैलरी के बारे में, उसके अंदर क्या अलाउंस वगैरह है, बाकी सारी डिटेल यहाँ पर मौजूद है। और अप्लाई करने के लिए आपको ये पोर्टल यहाँ पर मौजूद है। अगर पहले ही आपने DSSB के ज़रिए अप्लाई किया था तो आप साइन इन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर साइन इन करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप न्यू यूज़र हो तो रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपना अकाउंट बनाइए, पे कॉन्टैक्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो कुछ यहाँ पर शायद सिस्टम अभी डाउन होगा, बहुत सारे लोग अप्लाई के लिए आ रहे हैं, तो कुछ आप डायरेक्ट जाके यहाँ पर अप्लाई के लिए जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से वैकेंसी थी। अब ये जो दोनों लिंक है, ये दोनों भी लिंक आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे आप लोग टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जाते हो तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन प्लस अप्लाई की लिंक दोनों भी आपको मिल जाएगी। अगर आप बहुत दिनों के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा सा ऊपर ग्रुप के अंदर स्क्रॉल करके आप देख सकते हो, या ऊपर सर्च में बस DSSB लिख देना, ग्रुप के अंदर बस DSSB लिख देना, आपको वहाँ पर ये जो पोस्ट है टेलीग्राम के ऊपर वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप अप्लाई और जो नोटिफिकेशन लिंक है वहाँ से ले सकते हो। तो कुछ इस तरह से दोस्तों वैकेंसी थी। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितने भी चीज़ें आपको बताई वो सारी समझ में आ गए होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू जॉब वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।